स्वागत है आपका समय भारत 24/7 में। मैं शामिन गार्डनर एक बार फिर से बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। कम उम्र में हासिल किए कई मुकाम टॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत जहान का आज जन्मदिन है, तो जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें हमारी इस खास रिपोर्ट में। नुसरत जहान का जन्म 8 जनवरी 1990 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। नुसरत जहान एक भारतीय मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। नुसरत की प्रारंभिक शिक्षा विधान नगर कोलकाता स्थित आर लेडी क्वीन ऑफ मिशन स्कूल से हुई है। अपनी स्नातक की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के भवानी कॉलेज से पूरी की। नुसरत बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। वह हमेशा स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लेती थी और प्रथम भी आती थी। नुसरत बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखती थी। ग्लैमरस लुक की वजह से उनका यह सपना महज 19 साल की उम्र में ही पूरा हो गया। नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उन्होंने 2010 में मिस कोलकाता फेयर 1 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। सिनेमा की दुनिया में नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत मूवी शोत्रू से की। इस मूवी में वह मुख्य भूमिका में नजर आई। बंगाली भाषा क्षेत्रों में यह मूवी काफी हिट रही। फिर नुसरत ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक साल के बाद वर्ष 2011 में उन्होंने नुसरत, देव और शुभाश्री जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ फिल्म खोखा 420 में काम किया। इसी के साथ उन्होंने वर्ष 2015 कॉमेडी प्रोग्राम जमाई 420 में और एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था हर हर ब्योमकेश। यह मूवी भी काफी हिट रही। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2016 में पावर, केलौर कृति, लव एक्सप्रेस, जुल्फिकार, हरिपाड़ा बंडवाला इत्यादि फिल्मों में काम किया। नुसरत जहान को वर्ष 2016 में फिल्म जमाई 420 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए स्टार जलसा परिवार अवार्ड से नवाजा गया था और वर्ष 2017 में उन्होंने अपनी दमदार अभिनय द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए टेली साइन अवार्ड भी जीता था। टॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस नुसरत ने वर्ष 2019 में उसी वर्ष नुसरत जहां ने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, जिसके बाद 2019 की लोकसभा चुनाव में उन्हें पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी का उम्मीदवार घोषित किया गया, जहां पर उन्होंने बीजेपी के सायंतन बसु को 3.5 लाख वोटों से हराया। अब वह बसीरहाट की जनता की सेवा कर अपने सांसद होने का धर्म निभा रही हैं। बात करें नुसरत जहान की पर्सनल लाइफ के बारे में तो नुसरत ने बिजनेसमैन निखिल जैन से 19 जून 2019 को टर्की में शादी की, लेकिन कुछ समय बाद नुसरत ने यह दावा किया कि यह शादी कानूनी नहीं है। जानकारी के मुताबिक 2020 में नुसरत और निखिल कथित तौर पर अलग हो गए। उनके अलग होने का कारण नुसरत की 1 2017 मूवी और SOS कोलकाता मूवी के सह कलाकार यश दास गुप्ता थे। SOS कोलकाता की शूटिंग के दौरान डेटिंग की अफवाह उड़ी और यह अफवाह सही साबित हुई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। Urusa, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। क्या बिग बॉस के घर से बेघर किए गए उमर रियाज, आसिम और हिमांशी ने ट्वीट कर निकाली भड़ास? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिग बॉस के घर में एक के बाद एक लड़ाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें उस झगड़े पर टिकी हुई हैं जो उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के बीच हुआ था। उस भयंकर लड़ाई के बाद प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उमर रियाज को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दरअसल शो में जब इन दिनों की लड़ाई हुई उसके बाद बिग बॉस काफी नाराज हो गए थे और इसमें उन्होंने उमर को दोषी ठहराया था। इसी के साथ ही कहा गया कि अब वीकेंड में बिग बॉस अपना फैसला सुनाएंगे। ऐसे में अब फैंस को वीकेंड के वार का बेसब्री से इंतजार है। फैंस के मन में सवाल है कि बिग बॉस रियाज को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं। वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि बिग बॉस शो से उमर रियाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। असल में बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वहीं आसिम का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने अपने भाई उमर के लिए लिखा है, अच्छा खेले मेरे भाई उमर रियाज, लव यू ब्रो। वहीं हिमांशी खुराना ट्विटर पर भड़कती हुई नजर आई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, वो वही करेंगे जो उन्हें करना है, वोट करवाओ और फिर निकाल दो या फिर बैश कर करके मेंटल हेल्थ खराब कर दो। वेल प्लेड उमर रियाज।
आपको बता दें कि शो पर उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के बीच उस दिन मामला इतना गर्मा गया था कि दोनों के बीच बात हाथापाई हो गई थी। ऐसे में बिग बॉस ने दोनों को रुकने के लिए कहा था। बिग बॉस इस दौरान बार बार अनाउंस कर रहे थे कि बिग बॉस के घर में बल का प्रयोग पर पाबंदी है। चेतावनी देने के बाद भी पहले तो रियाज प्रतीक माने नहीं, जैसे तैसे दोनों को अलग किया गया। लेकिन बाद में बिग बॉस ने उमर रियाज को गलत बताकर कहा कि वह वीकेंड में इस बारे में फैसला सुनाएंगे। इसी बीच फैंस हिमांशी के ट्वीट से यह अंदाजा लगा रहे हैं कि उमर रियाज अब शो से बाहर हो गए हैं, लेकिन अब तक इस पे बिग बॉस की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।